नमस्कार सभी साथियों को ई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जैसे कि अभी आपने देखा हो कि जय हिंद नामक की एक वेब सीरीज बनी और फिल्में बनी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके पहले असुरन बना धनुष का जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेके साउथ इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनती रही है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे कि बॉलीवुड है वो इस तरह की मूवी नहीं बना रही है, अगर बना भी रही है तो एक हल्के से उसको टच करके वो निकल जाती है। तो ऐसा क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं पीएचडी स्कॉलर गुलशन कुमार जी, और हमारे साथ में है डॉक्टर रवि जी, और साथ में संजय शर्मा जी हैं, नदीम जी हैं जर्नलिस्ट हैं, और हमारे मिस्टर संजय साथी हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है गुलशन जी से है कि नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे और बॉलीवुड की बातें कर सकते हैं कि सामाजिक मुद्दों को लेके इस तरह की मूवी क्यों नहीं बन रही जी। नमस्कार सर। पहला मेरा जो नॉर्थ इंडिया में और जो ये मूवी नहीं बन रही है सर, हमारी एक कमी मुझे दिखती है समाज के अंदर। जैसे साउथ के अंदर एक बॉलीवुड के अंदर एक चला था कि बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है वैसे बॉलीवुड के पीछे चला था। नॉर्थ इंडिया क्या है, स्कैटर्ड ऐसी जगह है कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों में हम पूरा जो नॉर्थ इंडिया पूरा इकट्ठा हुआ है, और यहाँ पे लोग जागरूक तो हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसी चीजें पीछे छूट रही हैं जो कि एक वर्ग को या फिर एक हम जाति को बोले कि रिप्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं पीछे है। रिप्रेजेंटेशन कैसे, रिप्रेजेंटेशन देखिए जिस तरीके से एक आज बॉलीवुड में कुछ लोग आज होल्ड है, साउथ के अंदर जाएंगे तो कुछ लोग होल्ड है, लेकिन ऐसे बहुजन मूड जो स्टार्ट हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गया। क्या रुकने की वजह थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन मूड को इस तरीके से हमें आगे, बहुजन मूड से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारा अलग से होगा, लेकिन हमें इस बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर कुछ भी चीज चल रही है वहाँ पे हमें एंटर करने की जरूरत है। एंटर द सेंस कि हमें जो हमारा इतिहास है उसको आगे लाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इसको आगे लाने के लिए हमारा जो पढ़ेगा तबका है उसी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़े। मैं इसी सवाल को आगे की ओर लेके चलूँगा। गुलशन जी ने कहा कि बहुजन की वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जिसको बहुजन बोलते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि रजनीकांत बहुजन से बिलोंग नहीं करता है, धनुष जो है बहुजन से बिलोंग नहीं करता है, फिर भी वहाँ पे बहुजन के मुद्दों को लेके मूवियाँ बनती रही हैं और वो सक्सेसफुल रहा है। मैं ये एक बार को समझ लेता कि वो मूवी जो है ठीक से पैसे नहीं कमा पा रही है, कॉमर्शियली वो सक्सेसफुल नहीं है, तब तो मैं समझता चलो नॉर्थ इंडिया या बॉलीवुड उस तरह की मूवी नहीं बना रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसा बन रहा है। तो आपका इसमें क्या राय है, वो आप उस पर चर्चा करें डॉक्टर रवि। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, मूवी का और जो भी हमारे कला का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है। मूवी के माध्यम से लगभग देश का भी और सबका बदलाव भी होता है और डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। जैसा कि सर आपका क्वेश्चन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक बहुजन मूवमेंट की बात तो है, साथ साथ एक माइंडसेट की बात है कि लोगों को चाहे बहुजन से ऊपर जो भी मनुवादी सोच है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कास्ट को लेकर जिस तरह से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन फैला है, कहीं ना कहीं मूवी का बहुत बड़ा एक साइकोवाद हम कह सकते हैं। ये 1980 के दशक के बाद जैसे कि मूवी के अंदर अलग अलग टाइटल के नाम पे अलग अलग वो अपना रोल निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले साथी हैं संजय शर्मा जी, जो कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहे हैं, और मैं उनसे भी यही सवाल को रिपीट करूँगा कि इस तरह की मूवी नॉर्थ में या बॉलीवुड में क्यों नहीं बन पा रही है, और इसके पीछे क्या कमर्शियल रीजन हो सकती है या माइंडसेट का भी अपना कोई रोल है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि दबंग जैसी मूवी बनी जहाँ पे कि जुगल पांडे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नाम का क्या रखा है, नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता है, नाम हम किसी चुलबुल राम भी हो सकता है, वो चुलबुल मांझी भी हो सकता है, चुलबुल पासवान भी हो सकता है, लेकिन वो एक वर्ग के ही सवाल, एक ही वर्ग के टाइटल ही लेके क्यों उसको दबंग दिखाते हैं, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, जहाँ तक साउथ का सवाल है, साउथ में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मैंने भी देखी, मुझे काफी अच्छी लगी। नॉर्थ में जो कमर्शियली वो क्यों नहीं बन पा रही है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं फिल्म का नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सामाजिक मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है पूरा इस नॉर्थ इलाके का, यहाँ पे दलित आंदोलन तेज हुए, मध्यम भी पड़े और खत्म भी, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली जो एक तबका है जो पूरे देश को बांटना चाहता है, उनके लगातार यहाँ पे कैंपेन चलते रहे, और ये नॉर्थ इंडिया पूरे हिंदुस्तान भर में
हम ये कहें कि कम्युनल अगर हम एंगल से देखें तो नॉर्थ इंडिया इस टाइम सबसे हाईएस्ट पे है कम्युनल। साउथ में भी होते हैं लेकिन आज की तारीख में साउथ के मुकाबले नॉर्थ जो है वो बहुत है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे संगठन हैं, जो चाहे वो दलित संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, इन तमाम तरह के संगठनों ने इस तरह का माहौल इस पूरे भारत के अंदर, पूरे खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर बना दिया है कि कोई भी कल्चर चीज, कोई भी सांस्कृतिक चीज आप इनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आजादी पे जिस तरह जिस कदर चोट इस पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर पड़ रही है, वो भी पूरे भारत में पड़नी शुरू नहीं हुई। कश्मीर से लेकर आप पंजाब तक चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, आप जहाँ देखिए तमाम जगहों पे उत्पीड़न जारी है। हर बोलने वाले का मुंह दबाया। तो इसमें आपको कैसे, आपको लगता है बदलाव हो सकती है, कैसे बदल सकते हैं? माइंडसेट को बदलना एक रात का तो खेल है नहीं, और ना ही एक रात में बदला है। इसको काफी लंबा समय लगा है। ये छोटा छोटा डोज देकर जितने बड़ा एक कम्युनल जो है कम्युनिटी में खुला है, इसके अंदर बहुत समय लगा है। तो ये एक रात के अंदर खत्म होने वाला नहीं। हमें कोशिशें करते रहना चाहिए, और कोशिश पॉजिटिव वे में हो वही ज़्यादा अच्छा है। हम जितना इसको कम कर सकते हैं, हम जितनी कम समाज में बांटने की चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, वो ज़्यादा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे अगले साथी हैं नदीम अहमद जी, जो कि मीडिया से ही है, तो हम इनसे उम्मीद करेंगे हम अपनी जवाब दें कि ये जो टॉलीवुड और बॉलीवुड का जो एक सामाजिक गैप है, सामाजिक डिस्कनेक्ट है, वो ऐसा क्यों है? आप इसमें सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद जो आपने इस चर्चा में हमें शामिल किया। और ये जो सवाल है हमारा, जो साउथ साइड की फिल्में हैं वो बिना रोक टोक के चलती हैं। सबसे मेन चीज़ वो बिना रोक टोक के रिलीज हो जाती है। उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, पांडव भी आते हैं, हर तरह की कास्ट को लेकर वहाँ काम होता है। इंडिया में ये रेलिगेशन है अपने हिंदी फिल्मों में, ये लोग दबाव में आके कुछ सीन कट कर देते हैं, कुछ चीज़ों को ये उसे उल्टा दिखाते हैं। मतलब जो चीज़ दिखानी चाहिए, जो कंटेंट होता है उसे ना दिखा के उल्टा दिखाते हैं। इसके पीछे बाहुबलियों का हाथ है, कुछ नेताओं का हाथ है। तो उन लोगों को अपना माइंड सेट करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आके जो टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के काम करना होगा, जब ही इसका कुछ हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्में बन रही है वो भी एक तरह से सामाजिक हमारा दर्पण होता है। वो मूवी जो है, हम समाज में क्या सोचते हैं, समाज में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मूवी बनाई जाती है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये जो फिल्म, जो कि एक तरह से आप समझते हैं जो एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं, वो भी हमारा रोल मॉडल होता है, उनको एक सामाजिक बदलाव में हिस्सेदारी देने की जरूरत है। और मैं मान सकता हूँ कि उनके पास एक कॉमर्शियल चैलेंजेस होते होंगे, लेकिन साउथ इंडिया की फिल्में जो है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, इतना अच्छा पैसा कमाया है, तो मैं ये मानता हूँ कि बॉलीवुड में एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। इस माइंडसेट को जो बहुजन एक्टिविज्म है वो बदल सकता है, और इससे देश में भी बदलाव आएगा। और आप सभी को बी न्यूज़ पे वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।